बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है। ये आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु। भजले पुरुष पुराण। आय हंत बिंदो, इस संसार में सबसे पुराना पुरुष कौन है? तो सबसे पुराने जो है सदगुरु ही तो है। तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आय हंस वृंदों, जीवन का क्या प्रमाण है? कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु। स्वामी जी कहते हैं कि जीव जो है
अरे अंधे मत बनो, काहे लिए बुलाए हो अंधेरे में। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो वह पुरुष पुराण है, उसको उसको भज लो, उसकी साधना कर लो। तो अब यहाँ जो है ये सदगुरु कहते हैं। कौन से सदगुरु हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। 4 प्रकार की सदगुरु होते हैं। सदगुरु नित्या अनादि हैं, सदगुरु नित्या अनादि हैं, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्या अनादि हैं, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। आय हंस वृंदो, इस संसार में साधना केवल जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु को करनी पड़ती है, क्योंकि वो साधना करके अभ्यास करके पाए हैं। तो सबसे बड़ा मेहनत जो है कौन किया? अभ्यास सिद्ध सदगुरु। नित्य अनादि सदगुरु को तो करने का जरूरत नहीं, उनके पास तो अनंत जन्मों का ज्ञान ऐसे ही है। आप अनेक जन्मों का ले लो, तुरंत बता देंगे वो, क्योंकि वो महाज्ञानी है। तो नित्य अनादि सदगुरु को साधना करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही ज्ञानी हैं। वो अभी भी हैं, जुगों जुगों से हैं और हमेशा रहेंगे। और जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं वो। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। और जो दूसरे प्रकार के गुरु हैं वह जो है स्वयं सिद्ध सदगुरु हैं। उनको भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको जो बताना शुरू कर देंगे। लेकिन जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, सीधा गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, स्वामी जी ने इस ज्ञान को साधना करके पाया है, ऐसे नहीं मिला है इनको। साधना करती करती एक एक चीज को बूझती बूझती, और जब जो है नित्य अनादि सदगुरु ने इनके सिर पर हाथ रख दिया तो सब बूझ गए हो। क्योंकि स्वामी जी तब तक नहीं बूझे थे, साधना करके बूझी, तब जो है इन्होंने स्वर वेद में लिख दिया, बालापनया भ्यासी में मम शिरायंगुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दुसाक। स्वामी जी बोल रहे हैं कि उस समय में महिमा नहीं जाना, लेकिन बाद में बूझ गए, तभी ईश्वर भी दुआ लिखा उन्होंने।
और बहुत सारे हंस हंसनी इस भेद को बूझते हैं, जानते हैं और कुछ कुछ इसका सेवन भी करते हैं। आए हंस वृंदो, आपको मालूम है कि पानी जो है सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठते हो, आपको पूरा जो है 1 लीटर 1.25 लीटर पानी जो है पीना चाहिए। मालूम सबको है, लेकिन कोई कोई पीता है। आप भेद नहीं बुझी। वैसे ही जो है इस भेद को जो है बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराग आह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह बाक। ये बालापनया भ्यासी में मम शिरायंगुलराक आह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह वाक। आय हंस वृंदो, ये मालूम सबको है, लेकिन जो है कोई कोई बुझता है। सदगुरु की बात को सब नहीं मानते हैं। जो जितना मानता है उतना बूझता है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ। सदगुरु की वाणी को जो जितना समझता है उतना ही बूझता है। और सदगुरु की वाणी ऐसी है, उसमें अनंत भाव है। अरे मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्धि गुरु आय। सीधा गुरुआ भ्यासी परम्परा गुरु आय। आय हंस वृंदो, जो स्वामी जी ने लिखा है अनुभव वाली बात लिखी हुई है। क्योंकि स्वामी जी जो है स्कूल में पढ़े नहीं कहीं। आपको पता है 2री 3री क्लास पढ़ करके ही जो है छोड़ दिया। 11 वर्ष की अवस्था में काशी में गए थे वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने और पुराण पढ़ने। लेकिन क्षत्रिय होने के कारण जो है वह जो है विद्वानों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने उनको ये ज्ञान का बोध नहीं कराया। स्वामी जी जो है बहुत जो है दुखित हुए और आकर के कहा कि मैं जो है अब जो है विद्या नहीं पढ़ूंगा, अब साधना करूंगा। और जो उनके परिवार में तृतीय भूमि तक की जो साधना का ज्ञान जो है उनके परिवार में ही था। अब उस समय हमको बोध नहीं हुआ, नहीं तो हम पूछते पहला भूमि की साधना स्वामी जी ने उनको कौन किया था, दूसरा भूमि की साधना वो उनको कौन किया था, तीसरा भूमि की साधना कौन किए थे। उनके माता पिता स्वयं ही जो है ऋषि खानदान में है ये लोग। अरे वही ऋषि है, क्या बोलते हैं, अब नाम नहीं याद आ रहा है जो है। आय हंस वृंदो, आप भेद को छोड़ो। तो जो है अब इस भेद को समझो। जो है जो सदगुरु है, एक शब्द का अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत भाव है उसमें। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार।
एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, सद्गुरु उपदेश। आय हंस वृंदों, स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, तभी वे बड़ा प्यारा प्यारा दोहा लिखे हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन कर विषयसी, जो नहीं मानतार, तब रख निज दीह को, मन मथ मार विचार। और स्वामी जी क्या कहे हैं बताओ? इतना बढ़िया ज्ञान जो है विश्व में कहीं नहीं है। स्वामी जी जैसे किए हैं वैसे लिखे हैं। सहजा पालह थी मार कारा, स्थिर आसन साध। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दूमी नहीं दी, बैठो मन मथ मारी करा, सुमिरा पुरुष विधि। कितना बढ़िया से स्वामी जी आपको समझाए हैं। ऐसा पूरे विश्व में ज्ञान नहीं है कहीं भी। स्वामी जी आपको इतना प्यारा प्यारा जो है दोहा बनाया है। आसन स्थिरा शांत दृढ़, हिले दूमी नहीं दी, बैठो मन मथ मारी कर, सुमिर पुरुष विधि। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक साथ मन पावन को, राखाई कयस्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। आय हंस वृंदों, ऐसा दोहा विश्व में नहीं है, केवल वही है जहां विहंगम योग है। इतना प्यारा प्यारा जो है स्वामी जी कैसे लिख दिए। और क्या कहते हैं? मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमिर निज दीव को, महिमा जा सुअपार। पूरे संसार में ऐसा कहीं नहीं है। आपको तो स्वामी जी इतना प्यारा प्यारा जो है भजन दिए हैं, स्वर वेद का दोहा दिए हुए हैं। अरे आप लोग मानव जन्म मिला है, खूब स्वर वेद के दोहे गाया करो। अब नहीं गाओगे तो क्या गाओगे बताओ? यदि अब की नहीं बूझे आप जो है, फिर कहाँ जाओगे? जोनियों में जाना पड़ेगा। जोनियों में भजन नहीं होती है। किस जोनी में जाओगे क्या पता है? यदि किस में जाओगे? मानव जीवन जो है सबसे उत्तम जोनी मनुष्य की है।
उस आनंद को बूझ जाओगे, प्रभु को बूझ जाओगे। तो ये मानव जन्म मिला है आपको, सुबह शाम जो है, अरे लोगों को सत्संग में भी टाइम नहीं मिलता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जोवं। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जोवं। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए हंस बिंदो, लोगों को 10-10 साल 12-12 साल हो गए थी और जो है प्रथम भूमि का ही साधना कर रहे थी। लेकिन जब से जो है ना सत्संग में मतलब जुड़ने लग गए, अरे उनकी भूमि चेंज हो गई और जो है वहां तक पहुंचने वाले हो गए। कहाँ तक? तो जहाँ वासी ऐलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए हंस वृंदो, इस सत्संग को शुरू हुए लगभग 3 साल ही हुआ और जो है अब जुड़ते जुड़ते अब संख्या बढ़ गई, जो है 15 आदमी, 16 आदमी, 13, 14, 15 जो है जुड़ रहे हैं। अरे इसमें आनंद है, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया वही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। और स्वामी जी ने क्या कहा? सदाचार व्यभिचारसी, मूर्खसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने, फल सत्संगमान। आए हंस वृंदो, तो चिरकाल तक, बहुत समय तक विद्या पढ़ने के बाद जो है जितना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, थोड़ा काल जो है सत्संग सुनने से आपको बहुत जो है बोध हो जाएगा। अभेद जो है ना आप समझिए। तो स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया जो है दोहा लिखे हैं, आप पढ़ो न कभी जो है। देखो, स्वर वेद को भार की तरह से नहीं पढ़ना है, प्रेम पूर्वक पढ़ना है। एकदम आप लोग झूठे ही परेशान रहते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे ये सब छोड़ दो। जो है स्वामी जी कबीर साहब यही कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे अय्या, हंसा लोका हमारे अय्या, ताते अमृत फल तुम पइया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। अय हंस वृंदो, आपको मालूम हो गया अति अधीन होना पड़ेगा, बिना अति अधीन नहीं मिलेगा। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, दूर है, वहां जाया नहीं जा सकता।
लेकिन जो अति अधीन होकर के आएगा उसको लखा दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। आय हंस वृंदों, एक कबीर साहब कहे हैं कि तुम अति अधीन हो करके आ जाओ तो मैं लखा दूंगा। तो गुरु के आगे अति अधीन होने में क्या दिक्कत है बताओ। सदगुरु के आगे अति अधीन होकर के ही रहना है। जब फोटो के पास आप बैठते हो, दिखते हो अति अधीन हो करके। अब अति अधीन क्या है? अरे प्रेम है। ऐसे ही संसार में भी जो है, अब क्या कहूँ मैं, भेद खोलने से गड़बड़ हो जाता है। अति अधीन रहना है। कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, अति अधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। जो मृत्यु लोक से आपको जो है, आपको उधर जाना पड़ेगा। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप में जाना पड़ेगा। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो। अम्बुदीप, अम्बु का मतलब होता है कमल और दीप का मतलब है प्रकाश, वही 9वां कमल है। आप भेद बुझ जाया करो ना, आप तो सदगुरु के हंस हो। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अरे वहाँ पुष्प का दीप है, ज्योति है, वहाँ चले जाओ, चला जाता है। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा। आय हंस बिंदों, ये घर माटी का है आपका, ये शरीर जो है माटी का शरीर है, ये माटी में मिल जाएगा। तभी तो वो माटी ने कुम्हार को बोला था, आप भुला जाते हो। माटी कही कुम्हार सी, तू क्या दे मोय। आय हंस वृंदों, कुम्हार जो है माटी ले आता है बर्तन बनाने के लिए। अब और उसको जो है ना, क्या बोलते हैं, मुगरी से मार मार करके, ढेला फोड़ फोड़ करके जो है एकदम बारीक बना देता है और पानी डाल करके फुला देता है। और दूसरे दिन उसको पैर से रगड़ रगड़ करके जो है
एकदम मुलायम बना देता है और फिर उसी से घड़ा बना देता है। माटी परेशान हो गई। उसने कह दिया कुम्हार को, माटी कही कुम्हारी को, तू क्या दे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं दूंगा तोय। आए हंस वृंदों, मट्टी ने कहा कुम्हार को, भाई खूब रौंद लो, तुम जो है जितना मर्जी हो उतना रौंद लो। एक दिन मेरा भी समय आएगा, तुमको ऐसे रौंदूंगा साहब, तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी हो जाएगी। तो माटी कही कुम्हारी सी, तू क्या दे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं दूंगी तोय। आया हंस वृंदों, तो जो है वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, अम्बुदी पौमी सुमिरन करिय। अम्बु मतलब होता है कमल, आदीप मतलब होता है प्रकाश। तो नौवां कमल के प्रकाश में जाने के लिए बोल रहे हैं कवि साहब। आप तो भेद बुझ जाया करो, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। नौवां कमल अनुपा है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। अरे आप भुला जाते हो, कबीर साहब इतना जो स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, आप काहे लिए भुला जाते हो। देखो स्वामी जी तो सब कुछ भेद खोल दे रहे हैं। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। आए हंस वृंदो, अरे आप इसी दो हाथ से बूझ जाना ना, स्वामी जी बता दिए। वहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अम्बुदी पौमी सुमिरन करिह, तब वालो क दिखाई। अम्बुदीप में सुमिरन करोगे तुम्हारा घर दिखाई देगा, वह लोक दिखाई देगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नौवा कमल अनुपा है, गांधा भ्रमर मन नाश। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। आप बुझ नहीं रहे हो। यहां देखो अजपा, अजपा क्या है, आप जपते नहीं हो, अपने आप जपा जा रहा है। तो क्या जप रहा है, 1 मिनट में 15 बार सांस तुम्हारी अंदर बाहर जपती है, वही तो जप रही है। 1 मिनट में 15 बार और 24 घंटे में 21,600 बार, ये आपका अपने आप जाप हो रहा है। तो स्वामी जी आपको बता दिए, नौवा कमल अनुपा है, दलयानंत ते जान। ज्ञान गाम्यानु भव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। अजपा, ये जो सांस की गति चल रही है उसमें बंद हो जाएगा, समा जाएगा।
अब इतना खोल खोल करके स्वामी जी बताए हैं, आप बूझते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। तो मतलब आपकी सांस की गति उसी में खत्म हो जाएगी, गुरु के चरण में सीधे सीधे आप बूझ जाओ। ऐसा खोल खोल करके आपको सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है। इतना साफ साफ जो है स्वामी जी कह रहे हैं, अमिता पाखुरी कमाल में अज पाजा पसमाय तान डोरी ताही में निहचर को ध्याय। तब ताहाँ सुछाम द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। अय हंस वृंदो, स्वामी जी कोई चीज छुपाए नहीं है, आपको बता दिए कि गुरु के चरण में जो कमल है उसी में जो है आप समा जाना, उसी में सांस की गति बंद हो जाएगी। तो आप काहे लिए संसार में जीना चाहते हो? अरे गुरु चरण में जा करके उसी में समा जाओ। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी का दोहा यही कह रहा है, जो मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देह करहो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि देह को निष्प्राण करो, प्राण को खत्म कर दो। स्वामी जी का ज्ञान यही है। स्वामी जी इतना बढ़िया जो है दोहा आपके लिए स्वर वेद में लिख रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति में अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देह करहु निष्प्राण। ये किसके लिए कह रहे हैं? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप ही खुद कह रहे हैं। आप पता नहीं किस चिंता में पड़े हो। अरे संसार का भोग सुख कोई काम का वाला है नहीं आपका। ये सब जो है विनाशील है, थोड़े देर रहेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आपको बराबर सुख चाहिए तो बराबर जड़ देश में है नहीं, वह पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है, अरे संसार में ही नहीं है। तो आप गुरुचरण में चलो, उसी में समा जाना है। जापा मारी अजी पामरी अनद भी मर जाय, असुरति सामानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो बूझ नहीं पा रहे? स्वामी जी तो बता दिया। अमिता पाखुरी कमाल में अज पाजा पसमाय। अरे गुरु के चरण में जाने से सांस की गति बंद हो जाएगी, यही बूझ जाओ ना आप जो है। तो गुरु के चरण में रहा करो जो है एकदम। आगे क्या कहते हैं? तब ताह सुछम
द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। आय हंस वृंदो, अब सूक्ष्म द्वार को आप बुझ जाओ। ये स्वामी जी का जो है ना, जितना अंदर घुसो उतना प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष अति करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। अब वो सूक्ष्म द्वार जो बता रहे हैं, स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो अमिता पाखुरी कामाल में, उसमें 2-4 पंखुड़ी नहीं है, 10,000 लाख नहीं है, अनंत है वहां पर जो है पाखुरी। तो भुला नहीं जाना, एकदम सीधे जाना है उसमें जो है। तो वही बता रहे हैं, अमिता पाखुरी कामाल में, अजपा पसमाय। अजपा जो अपने आप सांस की गति चल रही है, उसी को अजपा कहा जाता है। 1 मिनट में 15 बार चलती है, 15 बार वो जाप करती है 1 मिनट के अंदर, और 24 घंटे में 21,600 बार जाप करती है। सांस का एक बार अंदर आना और बाहर जाना एक जाप हुआ। तो 15 मिनट में जो है, 1 मिनट में 15 बार जाप करती है। आप नहीं करते हो, सांस अपने आप जपती रहती है, गिनती करते रहती है। वो मां सरस्वती गिनती करते रहती है, वो एक भी छोड़ती नहीं है आपको। और जितना सांस जो है आपको लिखा हुआ है उतना ही ले पाओगे, यह भी बुझ जाओ। तो अमिता पाखुरी कामाल में, अजपा पसमाय, तानो डोरी ताई मी, नियाक्षर को ध्याय, तब ताह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो स्वामी जी बताए वही प्रभु का धाम है, सूक्ष्म द्वार है। अब सूक्ष्म द्वार कितना सूक्ष्म है? तनख सुई सत्य द्वार है। वो सत्य का द्वार जो है सुई की नोक से भी छोटा है। स्वामी जी तो नोक के बराबर ही बोले, नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारा में सार। अय हंस वृंदो, देखो झूठ साच बोल करके नहीं जा पाओगे वहां। सुई के नोक से भी पतला जो है सत्य का द्वार है। तो अब संसार में काहे लिए झूठ बोलना शुरू कर दिए? अपना घर का आप चलने की तैयारी करो, झूठ साच मत बोला करो, जो है सत्य बोला करो। अब यहां पर भी भेद हो जाता है, सत्य बोलने से पति मारेगा, सत्य बोलने से पत्नी मारेगी। आय हंस वृंदो, सत्य वही है जो आपको अपना हृदय में धारण करना है। आप भेद बुझ जाया करो, जो है स्वामी जी क्या कहे हैं, सत्य दया प्रभु भय रही, यह ले गुण जान, सत्य दया प्रभु
बाया रही, यह अमूल्य गुण जान, सत्य धर्म का मूल है, सत्य रूप भगवान। आय हंस बिंदो, पहले इसको बूझ जाओ, जान जाओ, समझ जाओ, और देखो जहाँ प्रेम होगा वहाँ सब बह जाएगा, सब झूठा साचा सब खत्म हो जाना चाहिए। तो गुरु में प्रेम आपका ऐसा होना चाहिए, सब झूठ साच जो है ना खत्म हो जाएगा। प्रभु जी मेरा अवगुण चित ना धरो। आय हंस वृंदो, वहाँ का एक दोहा और छूट गया। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का दाम है, संत समाधि जाय। और क्या है? आय हंस वृंदो, आप भेद को बूझिए। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा कर गति हो। आय हंस वृंदो, देखो स्वामी जी आप तो रोटी खा लेते हो, सब्जी खा लेते हो, लेकिन स्वामी जी यहां तक बताते हैं कि जब आप जो है रोटी को बेलोगे तो उसमें से खुशबू कुछ और आती है, और जब तवा पर डालोगे तो उसकी खुशबू कुछ और आती है, और जब उसको जो है सेक करके फुलाओगे तो उसमें खुशबू कुछ और आती है, और जब खाने के लिए आती है तुम्हारे थाली में उसका खुशबू कुछ और होता है, और जब उसको तोड़ते हो तो उसमें खुशबू कुछ और होता है। ऐसे ऐसे स्वामी जी बताए हैं। आप तो बस गए और जो है पत्नी ने जो बना दिया खा पी करके सो गए, आप भाव को नहीं बूझे। ऐसे ही प्रभु ऐसे ही नहीं है। अरे उसको बेलने के टाइम पर उसका कुछ और खुशबू होगा, तवा पर डालोगे तो कुछ और खुशबू होगा, और गर्म होगा तो कुछ और खुशबू होगा, और सेकाने के बाद कुछ और होगा, और जब फुलाओगे तो उसका कुछ और खुशबू होगा, और जब थाली में आती है उसमें जब जो है न डालोगे उसका कुछ और खुशबू होगा। वैसे ही स्वामी जी जो है एक एक चीज को बताए हैं परमात्मा के बारे में। तो क्या क्या बता दिए? सहज तब ताह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। अब सूक्ष्म द्वार ढूंढो, तो सूक्ष्म द्वार कैसा है? तो नख सुई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार, अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तारागाम्य है सार। और आगे क्या कहते हैं? सहज शब्द का उदय है, यही शब्द को पकड़ना है। अब गुरु का चरण में उसी में खत्म होने लग गया वो। तो सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा कर गति हो। ऐसे नहीं दिखाई देगा बोल रहे हैं वो, सुई के नोक से भी छोटा उसमें अंदर घुसना है। और वहां बोल रहे कि जो है
सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि तिहि लाइए, शशि चकोर गति होय। जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को एकटक देखता है, ऐसे देखने से तब बुझाएगा वो। अब स्वामी जी तो सब खोल खोल करके बताए हैं। अब आगे क्या कहते हैं? स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी बता दिए आनंद स्वरूप है वो, और एकदम स्थिर है। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आए हंस वृंदो, स्वामी जी आपको बता दिए सुई के नोक के बराबर में है, तो इधर उधर जाओगे तो घुस ही नहीं नहीं घुस पाओगे एकदम। तो स्वामी जी क्या कहे? एक तार चाटक लगे, नगनायनुभव होय। झुकया का सब मिले, तब क्या पावी सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुई में डोरा जो परे, त्यों नाका परवीश। सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन दीस। आय हंस वृंदो, अभी आप लोग स्वामी जी को नहीं बूझ रहे। अरे स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। सुई में डोरा ऐसे थोड़ा पड़ जाएगा। चश्मा लगा लगा करके बुढ़िया लोग जो है, आप देखो कोई सिलाई करता है तो चश्मा लगा लगा के उसको जो है थूक लगा लगा करके एकदम पतला करके तब डालता है। तो आप चालाक हो जाओ। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सुई में डोरा जो परे, त्यों नाका परवीश। सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुँचिया पन दीस। तो स्वामी जी तो सब बता रहे हैं आपको। और स्वामी जी क्या कहते हैं? मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी दारू शब्द को, यह सतपुरुष यमोल। तो सुई में डोरा ऐसे नहीं पड़ेगा, एकदम ध्यान से जब देखोगे तब जाएगा। वैसे ही जो है स्थिर है, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी दर शब्द को, यह सतपुरुष यमोल। आय हंस वृंदो, आप बोलोगे कि आप तो बड़ा कठिन कठिन सुना दिया, तो सबसे आसान वाला भी है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आय हंस वृंदो, देखो ये ज्यादा बवाल में नहीं पड़ना। इतना पतला द्वार है, इतना छोटा द्वार है, सुई के नोक के बराबर है, कैसे जाओगे, क्या करोगे, ये सब छोड़ दो।
चुपचाप अधीन होकर के गुरु चरण में लग जाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और कुछ नहीं आता है तो सेवा का जो है ना, आप काम करना शुरू कर दो। अहंत वृंदो एक ही नहीं है, कैसे भी काम तुम्हारा चल जाएगा। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभा सावा, विश्वा आला व्यन कोई। अहंत वृंदो, अब कहाँ ढूंढेगा, सुई का नोक जैसा है ऐसा वैसा है, बहुत बवाला वाला काम है। तो सीधा वाला काम कर लो। किसिया भांति जो बसा नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। अहंत वृंदो, तो आपको जो है और सेवा क्या क्या करना है, जो आप आसानी से कर सकते हो। आप भजन गा सकते हो, भजन गाओ। स्वर वेद पढ़ सकते हो, स्वर वेद पढ़ो। स्वर वेद बांट सकते हो, स्वर वेद बांटो। किसी को सत्संग सुना सकते हो, सत्संग सुनाओ। किसी से सत्संग सुन सकते हो, सत्संग सुनो। और जो है सत्संग में जुड़ा करो, दो चार को और जोड़ करके लाया करो। यही सब सेवा है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताही का, सोई सेवा शीश नाम। स्वामी जी दुनिया भर के बात बताए हैं, जैसे आप बूझ जाओ। अहंस वृंदो, और कुछ नहीं आता है तो एक ही चीज याद कर लो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो। गावे लबीद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरुजी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ईसाबा बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो, ज्यादा जो है लंबा चौड़ा में परेशान में नहीं पड़ना। अरे गुरु का चरण में लगे रहो और
गुरु के देश में बैठा करो, आप बूझ जाओगे। ये साहब स्वामी जी सब कुछ लिखे हुए हैं, एक 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 जो है। अब आप बोलोगे कि जो है रोटी की खुशबू कैसे होती है, तो आप देखना जब रोटी फूलती है तो उसका खुशबू अलग होता है। अभी तक तो आप खाए रहे लेकिन बूझे नहीं, रोटी बनाते समय देख लेना। आय हंस वृंदो, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान जो है सदगुरु के पास में है, क्योंकि स्वामी जी ने एक एक चीज को बूझ बूझ करके लिखा है, ऐसे नहीं लिख दिया है। आपको कोई परेशानी ना हो। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय